अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई राज्यों में विवाद और बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। कांग्रेस के लिए सब ठीक नहीं चल रहा। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है, लेकिन वहां कुर्सी को लेकर आपस में एक खींचतान चल रही है। केरल में शशि थरूर के तेवर कांग्रेस को ना स्वीकारते बन रहे हैं और ना ही नकारते बन रहे। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को दे दिया है गच्चा। सबसे पहले बात कर्नाटक की। सिद्धारमैया को आप देख रहे हैं। इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही दिल्ली में हैं। दोनों ही नेताओं ने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है। तस्वीरें आप दोनों की ही देख रहे हैं। इस बात से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि सिद्धारमैया ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वही 5 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र का कहना है कि कोई ये कहता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये तय करेगा कौन। Will you be completing complete 5-year terms as Karnataka CM? Mr. D.K. Shivkumar himself said it that there is no vacancy of the CM post. My answer is, whatever decision taken by the High Command, both of us will follow, will obey. देखिए, पिछले कुछ समय से कर्नाटक में विधायकों का एक गुट डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। उसके बाद से चर्चाएं चल रही हैं कि क्या डीके शिवकुमार सिद्धारमैया की जगह लेंगे। कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने तो यहां तक कहा कि अगले 2 महीने के भीतर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 200% वो बनेगा, बनाएंगे। अभी विथिन 2 months he will be the chief minister. Definitely 200%. As was told that there has been this 2.5 years formula being chalked out by the... I don't know. See, one is speculation from your side. There is no speculation within my ear or my eyes. Sir, MLC. अब कर्नाटक के बाद केरल से भी कांग्रेस के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। इसमें संजय गांधी की भूमिका पर उन्होंने टिप्पणी की है। थरूर को लेकर पहले से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो तमाम अलग अलग देशों में भारत की डेलीगेशन के तौर पर गए थे और उन्होंने जाकर वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान किया था। कई बार कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब एक बार फिर शशि थरूर कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। कांग्रेस ना उन्हें स्वीकार कर पा रही है, ना ही नकार पा रही है। अपने ताज़ा आर्टिकल में शशि थरूर ने कांग्रेस की दुखती रग यानी आपातकाल पर सख्त टिप्पणी कर दी। कहा कि यह ना सिर्फ काला अध्याय था, बल्कि इसके बाद इसके सबक जो है उनको याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्रूरता को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उस दौर में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई, हिंसा हुई, झुग्गियां तोड़ी गई। इस आर्टिकल ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को असहज कर दिया। जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से इस आर्टिकल के बारे में पूछा गया तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ ये कहा कि वो आर्टिकल पढ़ी नहीं। कांग्रेस के कई नेता, डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? कांग्रेस के कई नेता इस आर्टिकल को लेकर थरूर से नाराज बताए जा रहे। कांग्रेस सांसद मणिकम टगोर ने बिना नाम लिए थरूर पर तंज कसा। कहा कि जब आपका एक साथी बीजेपी की बातें दोहराने लगे तो सोचने लगता हूं कि क्या चिड़िया तोता बन रही है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस और शशि थरूर में मतभेद साफ दिख रहे हैं। पिछले महीने में इशारों में कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देते हुए लिखा था कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए और हाल में थरूर को केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डेलीगेशन के तौर पर भेजा गया था, उससे ज्यादा नाराजगी खुलकर सामने आई।